नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं पहले ही बात बता देता हूं कि आपको शायरी का भंडार चाहिए, भाषण चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए। healerbaba.com वेबसाइट हमारी है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसको भर के आप गूगल में जाइए, गूगल में इसको भर के और क्लिक कीजिए और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के। आप जाइए, पूरा भंडार आपको मिलेगा। बहुत से लोगों को दिक्कत आती है कि मैं लिख नहीं पाता चलती वीडियो में ये शायरी, वहाँ पर आपको पूरा टाइप किया हुआ पूरा का पूरा मैटर आपको मिलेगा। और किसी प्रकार की शायरी, चाहे वो विदाई शायरी है, राजनीति की शायरी है, चाहे वो मोटिवेशनल शायरी है, देशभक्ति शायरी है, तिरंगा शायरी। आज हम लोग बात करते हैं राजनीति के बारे में। आपको राजनीतिक वक्ता बनना है, आपको राजनीति में स्पीच देना। किसी भी पार्टी विशेष से आप बिलोंग करते हैं और आपको लगता है कि यार, कईयों को होता है कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है और अच्छे लोग, जो इंटरेस्टेड लोग ही राजनीति के अंदर अच्छा काम कर पाते हैं, किसी भी पार्टी से बिलोंग कर। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूँगा कि ये जो शीशा आप देख रहे हैं, ये शीशा मैंने किस लिए लगाया कि मैं आपको करके ये चीज़ दिखाऊं कि इसमें जो प्रैक्टिस है, अगर आप बहुत ही कम समय में राजनीति के अंदर सक्सेस होना चाहते हैं तो आप घर में एक शीशा लगा लीजिए, बेहतर होगा। और पूरा जोरदार तरीके से वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो भी भाषण देना है, आपका एक भाषण आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, मैं आपको ये बात बता देता हूँ, क्योंकि आपके भाषण आप लिख के भाषण देंगे, लिख के उसको याद करके देंगे, लेकिन आपके जज्बात वहाँ पे उभर के आएंगे। कोई भी लीडर, राजनीति के जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुने कि कोई भी लीडर आपका हाथ पकड़ सकता है कि इसके अंदर वो दम है जो पार्टी में हो सकता है, कि इसके अंदर वो दम है जो किसी भी अच्छी राजनीतिक पार्टी के लिए ज़रूरी है। तो आप जो है, कोई भी भाषण आपने तैयार किया, अपोजिट पार्टी की उसमें आपने आलोचना की, अपनी पार्टी की उसमें आपने खास बात रखी, आप वहाँ पर मंच पर जाके उसको याद करके पूरा जानदार तरीके से बोलना शुरू कर दीजिए। आपने एक बात सुनी होगी आपने कि एक व्यक्ति को भाषण देना नहीं आता था, उसकी खिल्ली उड़ा दी गई किसी मंच के ऊपर। उसने एक संकल्प लिया, उस व्यक्ति ने एक संकल्प लिया कि मैं अब देखना मेरा भाषण, वो जंगल में जाके पेड़ों के साथ बोलने लग गया जोर जोर से। ये तरीका जो है, ये कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है। आप अपने खेत में जाइए, पेड़ों के साथ बात कीजिए और आपको अच्छा वक्ता बनने के लिए एक बार अपनी शर्म को गिराना ही होगा। अपने अहंकार को सफ़ेद कपड़े पहन के और गले में लाल गमछा पहन के लीडर नहीं बना जा सकता दोस्तों। उसके लिए आपकी आवाज़ में, आपके जज्बात में दम होना ही चाहिए। और आपके जज्बात और आपके शब्द, आपको उसकी प्रैक्टिस करना बहुत आसान है, सस्ता है सबसे। बंद कमरे में घुस जाइए और बोलना शुरू कर दीजिए। आपका कोई भाषण, आप मंच पर जैसे गए और वहाँ पर आपने शुरू कर दिया कि सबसे पहले मैं पार्टी के संरक्षकों का, रक्षकों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे शहर में ये महान लीडर पधारे हैं। आई हुई जनता का, जिन्होंने इतना समर्थन दिया है इस पार्टी को, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे अध्यक्ष महोदय, जो भी आपके एमएलए, विधानसभा सदस्य, जो भी एमपी वहाँ पर होते हैं, उनका नाम बोलिए। और माननीय, मैं इनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपने मार्गदर्शन में हमें इस कार्यक्रम का एक न्योता दिया या हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए आगाह किया। तो मैं सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। वहां पर आप अगर जिंदाबाद वगैरह बोलनी है तो बोल दीजिए जोर जोर से एक दो बार। उसके बाद मैं एक बात कहूँगा कि देखिए, राजनीति क्या है। मैं अपनी ओर से बात कहूँगा कि राजनीति चाहते हो तो दिलों पर राज करना सीखो, हो चुकी जो जर्जर आवाज़ उसमें साज भरना सीखो। राजनीति चाहते हो तो दिलों पर राज करना सीखो, हो चुकी जो जर्जर आवाज़ उसमें साज भरना सीखो। अगर चाहते हो बुलंदियों को छूना तो अपने गुरुओं और आदर्शों को याद करना सीखो। मैं अपने आदर्श और अपने गुरु, राजनीतिक गुरु, उस पार्टी के कोई पुराने लीडर जो या तो हैं अभी या जा चुके हैं, उनका आप नाम लीजिए। मैं उनको प्रणाम करते हुए एक बात कहूँगा कि आज देश में एक अच्छे शासन की ज़रूरत है। आज एक आम व्यक्ति, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन एक आम व्यक्ति जो गरीबी के नीचे दबा हुआ है, जिसके पेट में रोटी का निवाला नहीं जा रहा और जिसके पास एक रोज़गार नहीं है और जो हर समय जिसको एक भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, हर समय उससे पैसे मांगे जाते हैं किसी भी काम के लिए, वो देश के बारे में नहीं सोच सकता। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति देशभक्त बने,
ये मेरा भी एक विचार है कि हर व्यक्ति देश के लिए काम करे, हर व्यक्ति देश के बारे में सोचे। लेकिन महान विचारक विवेकानंद जी ने एक बात कही, तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, बाग के बाग को उजाड़ बना देती है, भूखे पेटों को ईमानदारी सिखाने वालों भूख पेट को गद्दार बना देती है। आज हमारे देश के अंदर भूखमरी की बहुत बड़ी समस्या है। उस गरीब के घर में जाके देखें, अब बहुत लोगों को लगता है कि गरीबी कहाँ है, नहीं, उन झोंपड़ियों में जाके देखें। ज़रूरत है हर व्यक्ति के अंदर देखने की, हर गरीब के अंदर जो हिंदुस्तान का वासी है, हर व्यक्ति में एक हिंदुस्तान बसता है। तो इस तरह से जैसे आप वहाँ पर जाते हैं, आपके हाथ तो ऊपर ही रहने चाहिए। आपका लेक्चर स्टैंड आगे है, आपके हाथ ऐसे होने चाहिए। आपका जो माइक है, जो माइक लगा हुआ है, तो आपकी आवाज़ ऐसे, गर्दन आप ऐसे करो, ऐसे। आज मेरे देश को ज़रूरत है एक ऐसी युवा पीढ़ी की, एक ऐसी युवा शक्ति की जो देश की तकदीर बदल सकता है। और आज हमारी पार्टी में ऐसे यूथ हैं और मैं इन यूथ को इस बात के लिए आगाह करता हूं कि आज इस पार्टी के साथ, इस दल के साथ, इस मिशन के साथ, जिसने देश के अंदर व्यवस्था करने का, व्यवस्था फैलाने का, एक अच्छी विधि व्यवस्था लागू करने का एक संकल्प लिया है, अगर ये यूथ साथ रहते हैं, और मुझे विश्वास है कि ये रहेंगे, तो हमारे देश के लिए वो दिन दूर नहीं जब ये देश सोने की चिड़िया कहलाएगा। हर एक व्यक्ति तक रोजगार की व्यवस्था होगी, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार होगा। आज देखिए देश की व्यवस्था क्या हो चुकी है। अब जैसे ऐसे अंदाज, अब ये जो प्रैक्टिस है दोस्तों, ये प्रैक्टिस आप अपने आईने के सामने ही कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मंच पर जाके आप प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आप शुरुआती, जैसे राजनीति के अंदर प्रवेश किया और आपने अभी से अगर शुरुआत की है, तो मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा, इतना कह सकता हूँ कि आप जिस दिन आप सीखना शुरू करें, उसी दिन से छोटी छोटी स्टेज पे बोलना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि आप पहले तो 2-3 महीने तक आपने सीखा, फिर आप मंच पर गए, नहीं। आप जिस दिन प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से जहाँ भी आपको मौका मिले आप बोलना शुरू कीजिए। और आप अच्छे एक राजनीतिक वक्ता बनना चाहते हैं, बहुत ही बेहतर, और हम आपको एक टिप्स सिखाते हैं किस तरह से हाथों को एक्सप्रेशन हो हमारे, कैसे हमारे जेस्चर हो, पोस्चर हो, ये चीज़ें शीशे में देखकर कैसे बोलें, प्रॉपर आपको बहुत ही अच्छे से टिप्स दिए जाएंगे। पर्सनली आप सीखना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।